जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब सड़कों पर शांति होती है, जब हवा धीरे धीरे बह रही होती है और जब प्रकृति मानो ध्यान में बैठी होती है, उसी समय भारत के ऋषि जागते थे। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या वो सिर्फ डिसिप्लिन था? क्या वो सिर्फ जल्दी उठने की आदत थी? नहीं, वो जीवन को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया थी। आज का युवा सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, लेकिन ऋषि सुबह उठते ही अपने मन को देखते थे। आज हम दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन से करते हैं और ऋषि दिन की शुरुआत मंत्र, ध्यान और शांति से करते थे। सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। और अगर आपने इस विज्ञान को समझ लिया तो सिर्फ आपकी सुबह नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता क्या है। सनातन धर्म में समय को बहुत गहराई से समझा गया है। दिन को केवल घंटों में नहीं, ऊर्जा और चेतना के आधार पर भी देखा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देखिए, ब्रह्म यानी परम चेतना, परम ज्ञान, और मुहूर्त यानी विशेष समय। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हुआ वह समय जब मन सबसे अधिक शुद्ध और चेतना सबसे अधिक जागृत होती है। चरक संहिता में कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अपने स्वास्थ्य, आयु और मन की रक्षा करता है। आयुर्वेद कहता है, सुबह का यह समय शरीर और मन दोनों के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों? इसके कारण हैं। पहला कारण है वातावरण की शुद्धता। इस समय वातावरण शांत होता है, प्रदूषण कम होता है, ध्वनि कम होती है। दूसरा कारण है मन की स्थिरता। दिन चढ़ने के साथ मन पर संसार हावी होने लगता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन बहुत ही शांत होता है। अगला कारण है स्मरण शक्ति। जो चीज सुबह पढ़ी जाती है वो अधिक समय तक याद रहती है, क्योंकि मन उद्वेलित नहीं रहता, शांत रहता है। सुबह का समय मन पर छाप छोड़ता है। अगर सुबह शांति से शुरू होगी तो पूरा दिन स्थिर रहेगा। अब प्रश्न आता है, ऋषि इतनी सुबह उठकर करते क्या थे? वो भी समझते हैं। देखिए, उनके उठने का कारण था, पहला कारण लिखिए, मन की शुद्धि। ऋषि जानते थे मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। अगर मन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इंसान भटक जाता है। इसलिए वे दिन की शुरुआत मन को स्थिर करने से करते थे। सुबह ध्यान करने से मन की चंचलता
धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा कारण है जप और स्मरण। सुबह का जप दिन के लिए किसी भी समय से अधिक प्रभावी माना गया है। भगवत गीता में कहा गया है, सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति में सत्व गुण सबसे अधिक होता है। और सत्व क्या करता है? मन को शांत करता है, बुद्धि को स्पष्ट करता है और आत्मा को ऊपर उठाता है। अगला कारण है अध्ययन शक्ति। इस समय पढ़ा गया ज्ञान अधिक गहराई से मन में बैठता है। पुराने समय में गुरुकुलों में विद्यार्थी सुबह जल्दी उठते थे, क्योंकि ऋषि जानते थे सुबह का मन सबसे ग्रहणशील होता है। रात इंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन सुबह इनलाइटमेंट के लिए है। अब जरा आज की जीवन शैली को देखिए। आज का युवा क्या करता है? रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागना, मोबाइल चलाना, गेम खेलना, इंडलेस स्क्रोलिंग करना, बस एक रील और बस 5 मिनट और देखते देखते रात खत्म हो जाती है। रात की जो आर्टिफिशियल लाइट होती है वो ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। शरीर सोचता है अभी दिन है, मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है, स्लीप खराब होती है और सुबह उठते ही मन भारी लगता है, फोकस कमजोर लगता है, एनर्जी लो हो जाती है। देखिए, आपकी रात ही डिसाइड करती है कि आपकी सुबह कैसी होगी। अगर रात बिखरी हुई होगी तो जीवन भी धीरे धीरे बिखरने लगेगा। देखिए, ऋषियों की सुबह कैसी होती थी। वो सुबह किन चरणों का पालन करते थे? ध्यान दीजिए। सबसे पहला चरण उनका होता था, पहला स्टेप होता था जागरण का। आंख खुलते ही पहला स्मरण परमात्मा का। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से वो सर्वप्रथम अपने हाथों को देखते थे, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी का निवास है, मध्य में मां सरस्वती का निवास है और मूल में भगवान गोविंद का निवास है। इस प्रकार से वो परमात्मा को याद करते थे। दूसरा चरण शुद्धि का होता था। तांबे के पात्र में रात भर रखा हुआ जल वो ग्रहण करते थे। आयुर्वेद में इसे ही शरीर शुद्धि का पहला चरण माना जाता है। उसके बाद नित्य कर्म पश्चात अगला चरण होता था उनका स्नान का। देखिए, स्नान सिर्फ शरीर धोना नहीं है, ये ऊर्जा शुद्धि का माध्यम है। इसके बाद अगला चरण होता था सूर्य उपासना का, सूर्य को अर्घ्य देना, क्योंकि सूर्य सिर्फ ग्रह नहीं है, ये जीवन ऊर्जा का स्रोत है। मां गायत्री के मंत्र के साथ सूर्य भगवान को जल देना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण मन में करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से
वे अपने दिन की शुरुआत करते थे। अगला चरण होता था जप और ध्यान का। सुबह का जप, सुबह का ध्यान मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। सीधी सी बात है, जिसने सुबह जीत ली उसने पूरा दिन जीत लिया। सुबह का समय सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का समय है। कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधात। उठो जागो और परम सत्य को प्राप्त करो। ऋषि जानते थे, मनुष्य जीवन केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है परम सत्य, परमात्मा को प्राप्त करना। देखिए, जब दुनिया सो रही होती है तभी साधक जाग रहा होता है। अगर आपकी सुबह मोबाइल से शुरू होती है तो आपका मन दुनिया में चला जाता है, आपका मन दुनिया चला रही है। लेकिन अगर आपकी सुबह परमात्मा से शुरू होती है तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आपकी सुबह बता देती है आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। कल से नहीं, आज से ही निर्णय लीजिए, मैं अपनी सुबह बदलूंगा। मैं अपने मन को संसार का दास नहीं, परमात्मा का साधक बनाऊंगा और धीरे धीरे अपने जीवन को परमात्मा की ओर ले जाऊंगा। सनातन धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, जीवन जीने की दिव्य पद्धति है। तो आज से ऋषियों के इन आचरणों को अपनाइए। सभी को जय जय श्री राम।